अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका और वेनेजुएला के युद्ध के बीच आपके मोदी साहब ऐसा फंस चुके हैं कि आप इन्हें जब देखोगे तो यही कहावत याद आएगी कि आगे कुआं पीछे खाई, कहां जाएंगे मोदी भाई। लेकिन भाई साहब, यहां पर मोदी का ही केवल बात नहीं है, यहां पर पूरे देश की बात है। क्योंकि अगर मोदी को नुकसान होगा तो पूरे देश को नुकसान होगा। क्योंकि इस युद्ध के अंदर आपके मोदी के जो लफ्ज और जो मोदी के डिसीजन होंगे वो डिसाइड करेंगे कि भारत का भविष्य किस ओर जा सकता है। लेकिन आप सोचोगे कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच लड़ाई हो रही है तो इसमें भारत कहां से इसका फायदा और नुकसान हो सकता है। अरे भाई साहब, अगर भारत कोई भी स्टेप लेगा ना तो उससे एक ओर से फायदा तो दूसरी ओर से उससे भी ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन सवाल उठता है कैसे और कब। क्या ट्रंप का नया टारगेट आपका मोदी ही है? आप देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर आपके ट्रंप ने किसी और को नहीं बल्कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे उनको और उनके पत्नी समेत उठा लिया है। हाँ, मतलब जबरन उठा लिया है। ऐसा कहा जाता है ना कि यार एक कानून नियम होते हैं कि आप जबरदस्ती किसी को टच तक नहीं कर सकते, लेकिन ट्रंप ने सभी नियम कानून को तोड़कर राष्ट्रपति को उठा लिया। आप सोच सकते हो कि राष्ट्रपति को उठा लिया गया। अब नियम कानून कहां गए यार? और अगर यही कोई और देश किया होता तो आज ट्रंप इतने नियम कानून, इतने टैरिफ, इतने सैंक्शंस ला देता कि आप गिन कर भी नहीं गिन पाते। वही देखिए रशिया यूक्रेन के बीच, जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तो टपक गया था, कह रहा था कि हमने ही इस युद्ध को बंद कराया है, और भी कई सारी चीजें बातें बोली थी, पाकिस्तान को बचाने आ गया था। लेकिन अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनके पत्नी समेत को उठा लिया। अरे यार, रात में ये दोनों सो रहे थे अपने घर के अंदर ना, फौजी आते हैं ठाक ठाक ठाक, उसके बाद तुरंत उठाकर लेकर चले जाते हैं, जबरन वो भी। और इस बंदे का घर इतना सेफ माना जाता है कि इस बंदे ने अपने घर के अंदर भाई साहब इतनी मोटी चादर की ना, मतलब स्टील की चादर की पूरा रूम बनाया था। अगर उसके अंदर चला जाता ये तो भाई साहब फिर कोई इसको पकड़ नहीं सकता था। लेकिन जब तक ये बंदा भागते भागते उस रूम में जा रहा था तब तक फौजी पकड़ लेते हैं और घसीट कर जबरन लेकर आते हैं, हथकड़ी लगाकर। आप सोचिए ना, एक देश के राष्ट्रपति को ऐसा किया गया। लेकिन यह भी नहीं समझ में आ रहा कि इसके देश के अंदर भी 1 लाख लोगों की सैनिक है, आर्मी है, लेकिन वो आर्मी क्या कर रही थी? आखिरकार अमेरिका के फौजी घुसे कैसे? लोग अभी यही नहीं समझ पा रहे। क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि जो वेनेजुएला के विपक्षी पार्टी के नेता थे वो लोग मिले थे, जो कि पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि अभी ये कहां है। और आप सोचिए कि यार कितनी तगड़ी प्लानिंग हुई होगी कि राष्ट्रपति के घर में घुसकर उठा लिया गया और उस दौरान 40 लोगों की जान गई। अब इस जान की कीमत कौन करेगा? इसकी भरपाई कौन करेगा? अभी ये कहीं और हुआ होता तब तो ये बहुत सवाल पूछता, लेकिन आज इससे कोई सवाल पूछे, बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं लेकिन उनका जवाब नहीं दे रहा। आप जब पूछा जाता कहता है कि अमेरिका में वेनेजुएला के लाखों लोग घुस जाते हैं, अवैध तरीके से प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका की जनसंख्या बढ़ रही है। और भी कुछ कहता है कि जो मुदारो जो कि ये राष्ट्रपति है वेनेजुएला का, वो ड्रग्स को बढ़ावा देता है और अमेरिका के अंदर ड्रग्स की जो संख्या है वो बढ़ रही है और अवैध तरीके से सप्लाई भी कराता है और उसको बढ़ावा देता है। इस वजह से हम इसे टेररिस्ट मानते हैं। तो हमने किसी राष्ट्रपति को नहीं बल्कि टेररिस्ट को पकड़ा है। अब ये कितना सही है कितना नहीं है किसी को नहीं पता, लेकिन बहरहाल किसी देश के राष्ट्रपति को आप उठाए हो। अरे जितने लोग ड्रग्स से नहीं मरते ना, उतने लोग अब मरेंगे। हाँ, मैं ड्रग्स को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, लेकिन इसके और भी कुछ नियम कानून हो सकते थे। आप सैंक्शंस ला देते, टैरिफ ला देते कि इसको बंद करो। अब दुनिया के ऊपर तो टैरिफ लाद रहे हो, इनके ऊपर भी लादे होते, इनके ऊपर और सैंक्शंस मारे होते, और वैसे भी मारे हो। आपको पता नहीं होगा कि पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इसी देश के पास है, 3 लाख बिलियन बैरल से ज्यादा है। और इसके देश के अंदर वेनेजुएला में ना 0.50 पैसा में यार 1 लीटर तेल मिल जाता है। 1 रुपये में 2 लीटर मिल जाएगा क्रूड ऑयल। और अगर भारत ये पूरा का पूरा ले लेता ना तो ये 10-20 रुपये 5 रुपये लीटर तेल मिलता, आज जो 100 रुपये मिल रहा है। और जब अमेरिका यही देखा ना तो इसको लालच आई, ये सोचा कि अगर हम वेनेजुएला पर तख्ता पलट करा देंगे, कब्जा कर लेंगे तो क्रूड ऑयल हम सारा ले सकते हैं। अब तो ये खुद अनाउंस कर दिया है कि हम अब वेनेजुएला को कंट्रोल करेंगे, तो यानी कि क्रूड ऑयल पर भी इसका कंट्रोल रहेगा, जिसकी वजह से चाहे जितना क्रूड ऑयल अपने देश के अंदर ले जा सकता है। ट्रंप कह रहा है कि हम किसी और को राष्ट्रपति बनाएंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि वहां की जो उपराष्ट्रपति हैं वो अब आ चुकी हैं पावर में। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां की उपराष्ट्रपति भाग चुके हैं रूस। अभी किसी का कुछ नहीं पता भाई साहब, पूरा का पूरा कंट्रोल अब ट्रंप का हो चुका है वेनेजुएला पर।
अब कौन क्या कर पाएगा वो किसी को नहीं पता। मैंने आपको पूरा मुद्दा बता दिया है, लेकिन आप देख सकते हो वेनेजुएला की जो काराकास राजधानी थी, यहां पर भी हमला हुआ और वेनेजुएला के अंदर कई सारे ऐसे जगह हैं जहां पर हमले कराए गए। ये ड्रग्स को बढ़ावा देते थे, ऐसा ट्रंप का मानना है, और भी काफी अन्य चीजें ट्रंप ने कहा। अब हम देखते हैं कि आखिरकार मोदी साहब और भारत कैसे फंस जाएगा इन दो युद्ध के बीच, और बहुत तगड़ा फंसेगा। हाँ, कहने में यार मतलब डर भी लग रहा है, क्योंकि जब भारत फंसेगा ना तो बहुत तगड़ा फंसेगा। आप देखोगे जैसे ब्राजील के राष्ट्रपति ने खुलेआम कह दिया है कि जो ट्रंप ने किया वो बहुत खतरनाक चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये करना कानून को तोड़ने के बराबर है, और ऐसा करना यार कानून के खिलाफ भी है। और भी काफी चीजें कहीं कि हम इसकी निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम वेनेजुएला के साथ खड़े हैं। लेकिन आप देखोगे वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि हम इजराइल और इजराइल के लोग हम थैंक्स करते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, और जो इन्होंने ये काम किया है इतने बहादुरी वाला, इनके बहादुरी को और इनके आर्मी को हम सल्यूट करते हैं, क्योंकि हम भी वेनेजुएला के खिलाफ थे और जो आपने ये काम किया है ये काफी अच्छा काम किया है। मतलब कोई ट्रंप का विरोध कर रहा है तो कोई ट्रंप का साथ दे रहा है। अब सुनिए तो सही, ऐसे ही कई देश और हैं जैसे रूस, चाइना और ये किम जोंग उन, ये लोग अमेरिका के खिलाफ है, वेनेजुएला के साइड हैं। अब आप सोच कर देखिए कि और भी बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे यूके है वो ट्रंप के साइड है, रूस, चाइना, उत्तर कोरिया वेनेजुएला के साइड है, और इजराइल और अमेरिका के साइड है। अब क्या है कि अगर भारत चला जाता है अमेरिका की साइड, तब तो ये तीन देश भारत से नाराज हो जाएंगे। यार तुम देख रहे हो कि ट्रंप ऐसा कर रहा है, अभी कल को आपको उठा लिया जाएगा, तब क्या करोगे? ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये हो सकता है। अरे जब वेनेजुएला को उठा लिया तो और भी देश को तो उठवा सकता है। तब नियम कानून क्या है? भाड़े में गई नियम कानून, कह देगा हम इसे टेररिस्ट मानते हैं, हम इनको उठवा लिए। ये थोड़ी ना होता है कुछ। अरे नियम कानून के हिसाब से सारे काम होते हैं। ऐसे तब तो सब नियम कानून, अब ये भारत प्रधानमंत्री को उठाया होता पाकिस्तान के, तो अभी तो बहुत बवाल हो जाता कि कहाँ उठवा लिए। अरे क्या आप कह रहे हो ड्रग्स वेनेजुएला अमेरिका के अंदर भेजता है, तो वैसे तो पाकिस्तान भी भारत के अंदर कई सारे टेररिस्ट भेजता है। वैसे तो पाकिस्तान भी भारत के अंदर कई सारे हथियार, बम, अवैध चीजें भेजता है। तो क्या हम प्रधानमंत्री को उठवा लें उनके, या फिर बांग्लादेश के यूनुस को उठवा लें कि हिंदुओं को मार रहा है? ऐसा नहीं होता ना। सब कुछ नियम कानून के हिसाब से होते हैं। आप ही कहते हो ट्रंप साहब, लेकिन अब कहां आपका नियम कानून और बाकी सारी चीजें गई। अब भारत अगर ट्रंप के साइड चला गया तो ट्रंप तो खुश होगा, इजराइल खुश होगा और यूके खुश होगा। नाराज कौन होगा? भारत का सबसे मित्र और भारत के जो बगल सबसे शक्तिशाली अभी माना जा रहा है इस एशिया के अंदर, उत्तर कोरिया भी नाराज हो जाएगा, और बाकी बहुत सारे देश हैं जैसे ब्राजील भी नाराज हो जाएगा, और भी बहुत सारे देश हैं। और उसी के साथ साथ अगर भारत वेनेजुएला के साइड चला गया तब ट्रंप नाराज हो जाएगा, इजराइल नाराज हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि तब भारत से नाराज हो जाएंगे। अगर भारत ट्रंप की ओर जाएगा तो ये तीन देश नाराज होंगे। अगर भारत वेनेजुएला की ओर जाएगा तो यूके, यूएस, इजराइल नाराज हो जाएंगे। मतलब भारत किसी भी ओर जाए तो भारत को मतलब कुछ ना कुछ झेलना ही पड़ेगा। तो भारत एक काम कर सकता है बचने के लिए, वो ये कर सकता है कि हम किसी की साइड नहीं रहेंगे, हम पीस की साइड रहेंगे। हमें केवल शांति समझौता चाहिए दोनों देश के बीच। दोनों देश शांति समझौता पहले करो, हम तब दोनों की साइड रहेंगे। जैसे भारत रूस और यूक्रेन में किया था, ना भारत रूस की साइड गया था न यूक्रेन की साइड गया था। जहां वोटिंग में सब लोग रूस के विरोध में गए थे, जब रूस यूक्रेन हो रहा था, तो भारत ने उस टाइम वोट ही नहीं किया, कहा कि हम किसी को वोट नहीं करेंगे, हम ये चाहते हैं कि केवल शांति बनी रहे। और भारत यहां पर भी अगर ये करता तब बच सकता है। लेकिन बहरहाल भारत ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि वेनेजुएला जाने से बचिए, क्योंकि अभी वहां पर माहौल ठीक नहीं है। तो अगर आप घूमने टहलने का मन बना रहे थे तो आप मत बनाइए। उसी के साथ साथ भारत ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, ताकि अगर आप वहां पर फंसे हो तो उससे आप जांच पड़ताल और पूछताछ कर सकते हो। लेकिन बहरहाल अभी क्या है, असल में अभी भारत फंस चुका है, क्योंकि अभी भारत की भी एक समय पर बारी आएगी कि भारत किसकी साइड जाएगा, तब मोदी जी किसकी साइड जाएंगे। अगर किसी भी साइड जाते हैं, चाहे वेनेजुएला चाहे अमेरिका, तो कोई ना कोई नाराज जरूर होगा और उसका भारत को भरपाई भी करना पड़ेगा। तो भारत एक काम कर सकता है, भारत किसी भी साइड न जाए, भारत पीस की साइड जाए। क्या लगता है आपको कि भारत अमेरिका की साइड जाएगा या वेनेजुएला?
आपको क्या मानना है? अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लीजिए, जय हिंद जय भारत।